आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा? अमेरिका भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पड़ी थी पाकिस्तान को, और उसके पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमला हुआ था, किराना हिल में कैसे विस्फोट हुआ था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीजफायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था? 80% हथियार चाइना के हैं। हाँ। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है। और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे। और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको। और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मतलब पूरे की पूरी ढा दी आपने। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं, और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हार। जो सुबह सुबह की न्यूज है, और मैंने वेपन्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अचानक से मतलब पाकिस्तान की तरफ ये ग्लोब मास्टर क्या करने गया हुआ था वहां पे? क्योंकि नूर खान बेस सबको मालूम है कि ऑपरेटेड बाय यांकीज या न्यूयॉर्कर्स या अमेरिकन्स, और अमेरिका के करीब 56 बेसेस है मिडिल ईस्ट में। और लेकिन पाकिस्तान में कोई पब्लिकली विजिबल बेस नहीं है, छुपा के बेसेस है। तो 2 बेसेस हैं पाकिस्तान में जो अमेरिकन ऑपरेट करते हैं। एक है साउथ की तरफ, कराची की तरफ, वेस्ट ऑफ कराची, और एक है आपका नूर खान। और दोनों जगह ये मेंटेन करते थे आलू बेस, और भारत से छुपा के रखा था क्योंकि सारे भारत की रेंज में है। तो अब ये सडनली वहां पे क्यों लैंड किए 3 घंटे के लिए? रखने तो जाएंगे नहीं क्योंकि पिछले आलू बम बहुत दिनों तक फटे थे, उबले थे आलू। तो इस बार कुछ निकालने के लिए गए, एक्सट्रैक्शन। 3 घंटे में एक्सट्रैक्शन ही हो सकता है। तो शायद बचा खुचा जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उसको निकालने गए हो शायद। एंड द सेकेंड थिंग इज कुछ सप्लाई करने गए हो ताकि वहां के रडार्स जो है, क्योंकि वहां पे अमेरिकन रडार्स लगे हुए हैं, उसको सुरक्षित किया जाए। मतलब एक बात तो तय है कि भारत ने ठुकाई का प्रोग्राम कंफर्म कर दिया है। तो दैट इज द बिगेस्ट फियर। और भारत तो इस बार पूरा एक्शन लेगा क्योंकि भारत को जिलजिल पाकिस्तान चाहिए जल्दी से जल्दी, बिफोर अमेरिकन ऑक्यूपाई इट। क्योंकि रूमर चल रही है कि अमेरिकन विल ऑक्यूपाई जिलजिल पाकिस्तान विच इज ए इंडियन टेरिटरी। तो भारतीय गवर्नमेंट को वेरी कैटेगरिकली बोलना पड़ेगा अमेरिकन गवर्नमेंट को, भाई हमारे पिछवाड़े में आप गेम्स मत खेलो, नहीं तो हम मैक्सिको में गेम्स खेलना शुरू करेंगे। बोलना पड़ेगा भारत को, बिकॉज अगर हमने मैक्सिको में गेम खेले तो यू नो कि आपके सोल्जर्स हमारे सोल्जर से नहीं लड़ सकते। एवरी एक्सरसाइज विद द यूएस फोर्सेस हैज प्रूव्ड दैट। अमेरिका भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पड़ी थी पाकिस्तान को, और उसके पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमला हुआ था, किराना हिल में कैसे विस्फोट हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर है ये। किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान बुरी तरह हारा, भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ। भारत से खुद को नहीं बचा सकता था पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। मई के संघर्ष से यह साबित हुआ है, मई के कॉन्फ्लिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से खुद को बचाने में एकदम इनकेपेबल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब अमेरिका कह रहा है। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी के लोग, DGISPR, क्या वो लोग आकर एक बार फिर से ये बातें कहेंगे कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, दुनिया झूठ बोल रही है, सैटेलाइट झूठ बोल रही है? देखिए अमेरिका में ये जो है उनका रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर से ये रिसर्च आ रही है, और वो हर एक बात आप देखिएगा बहुत कहीं सटीक बताते हैं। उन्होंने क्या सटीक बता दिया कि 11 तो हम जो बोल रहे थे वो तो गया ही। उसके बाद किराना हेल्थ में भी आपका न्यूक्लियर जो है, और बोलते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कि इसी में हुआ, कभी कर नहीं पाएगा, भारत को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता है परमाणु की तरफ। तो दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया में जिनको माना जाता है, जिनके कहे हुए को दुनिया सुनती है, वो अमेरिका की रिपोर्ट, ये तमाम लोग चीख पुकार कर ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी थी। सर लेकिन इसमें एक लाइन जो और जोड़ी गई है कि भारत की मिसाइलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मुझको लगता है इसमें चाइना को लपेटा गया है।
कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था? 80% हथियार चाइना के हैं। हाँ। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है। और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे। और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको। और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मतलब पूरे की पूरी ढा दी आपने। जो देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी खुल के आ रही है इस रिपोर्ट में, जो मैं मानता हूं, जो वो कह रहे हैं कि ये कर नहीं पाएगा पाकिस्तान कभी भी, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है ना, और भारत ने जो चीजें बनाई हैं। ट्रंप अब इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो 3 युद्ध रुकवाए, यानी ऑपरेशन सिंदूर। 10th September looks like easy one-sided match. पर ये एशिया कप है, the tournament के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। मैंने आपसे कहा था बॉस कि यह आदमी लाइन पर आएगा धीरे 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 धीरे, और ये भारत को फीलर दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि देखो भाई, उनको पता है नरेंद्र मोदी इस बात से बमके हुए हैं कि जब तुमने सीज फायर कराया नहीं तुम दुनिया में काहे बोल रहे हो भाई। और नरेंद्र मोदी ने मुंह पे बोल दिया था, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सबने छाप दिया भाई कि ट्रंप चाहते थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिले। मोदी ने कहा कि तुमने युद्ध रुकवाया ही नहीं। अब ये क्लियर हो गया कि ट्रंप भी देखिए धीरे से वो 7 युद्ध को 3 युद्ध में बदल दिया। आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको उनसे? कह रहे हैं? पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। अच्छा, कश्मीरी सब पाकिस्तान के हामी हैं, जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं, और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। 65 की जीती नहीं थी जी, 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं।